दोस्तों, भारतीय वायुसेना के आसमान में अब सिर्फ स्टील्थ की नहीं बल्कि डोमिनेशन की गूंज सुनाई देने वाली है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने रक्षा क्षेत्र की सरकारी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है और दुनिया के बड़े देशों को चौकन्ना कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिए हैं कि भारत अब केवल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA तक सीमित नहीं रहेगा। अब वक्त आ गया है जब हमें छठी पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तरफ कदम बढ़ाना होगा। यह बयान उस समय आया है जब दुनिया अभी 5th जनरेशन को समझने की कोशिश कर रही है। भारत का स्वदेश AMCA प्रोजेक्ट अपनी जगह है, लेकिन वैश्विक तकनीकी दौड़ में पीछे छूटने का डर अब वायुसेना को एक बड़े फैसले की ओर ले जा रहा है। क्या भारत सीधे 6th जनरेशन की छलांग लगाने के लिए तैयार है? क्या हम उस तकनीक पर काम करने जा रहे हैं जो दुश्मन के रडार को सिर्फ धोखा नहीं देगी बल्कि उन्हें पूरी तरह अंधा कर देगी? आज के इस वीडियो में हम वायुसेना के उस विजन 2050 की बात करेंगे जो भारत को आसमान का निर्विवाद राजा बना सकता है। आखिर छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में ऐसा क्या खास है कि इसकी चर्चा मात्र से युद्ध की पूरी परिभाषा बदल जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह विमान महज एक हथियार नहीं बल्कि हवा में उड़ता हुआ एक डिजिटल सुपर ब्रेन या कमांड सेंटर होगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी होगी इसकी ऑप्शनली मैनर्ड टेक्नोलॉजी, यानी यह विमान पायलट के साथ भी मिशन को अंजाम दे सकता है और जरूरत पड़ने पर बिना पायलट के भी किसी भी आत्मघाती मिशन पर जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन्स की एक पूरी फौज उड़ेगी जो पायलट के एक इशारे पर दुश्मन के रडार को तबाह कर देगी। इसमें लगा AI युद्ध के मैदान में पलक झपकते ही फैसले लेगा और पारंपरिक मिसाइलों के बजाय इसमें लेजर हथियार लगे होंगे जो प्रकाश की गति से दुश्मन को राख कर देंगे। इसकी स्टील्थ क्षमता इतनी घातक होगी कि रडार तो क्या, सैटेलाइट भी इसे ढूंढने में नाकाम रहेंगे। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का यह संदेश सीधे तौर पर देश की सरकारी एजेंसियों DRDO और ADA के लिए एक बड़ी चेतावनी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि AMCA अवश्य बनेगा, लेकिन हमें इसके साथ साथ अभी से छठी पीढ़ी की तकनीक पर काम शुरू करना होगा। अगर हमारी एजेंसियां वक्त पर डिलीवरी नहीं कर पाती तो भारत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा रहेगा। वायुसेना प्रमुख ने साफ संकेत दिया है कि भारत विदेशी साझेदारी या जॉइंट वेंचर के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह एक कड़ा संदेश है कि अब धैर्य और बहानेबाजी का वक्त खत्म हो चुका है। वैश्विक स्तर पर तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि यदि हम आज 6th जनरेशन पर काम शुरू नहीं करेंगे तो जब तक AMCA आएगा तब तक वह तकनीक पुरानी हो चुकी होगी। भारत को अब इंजन तकनीक, एडवांस सेंसर्स और सुपर स्टील्थ के क्षेत्र में स्पीड की जरूरत है। दुनिया के महाशक्ति देश पहले ही छठी पीढ़ी के अपने अपने प्रोग्राम्स में अरबों डॉलर झोंक चुके हैं। अमेरिका का NGAD प्रोग्राम, ब्रिटेन जापान इटली का GCAP प्रोजेक्ट और फ्रांस जर्मनी स्पेन का FCAS प्रोग्राम इसके बड़े उदाहरण हैं। यहाँ तक कि चीन भी अपने नेक्स्ट जेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अकेले ये सब कर सकता है? इंजन और स्टील्थ जैसी पेचीदा तकनीक को विकसित करने में दशकों लग सकते हैं और वायुसेना के पास इतना समय नहीं है। यही वजह है कि भारत अब फ्रांस या ब्रिटेन जैसे देशों के साथ जॉइंट डेवलपमेंट का विकल्प खुला रख रहा है। यदि भारत को किसी बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट में पार्टनर के रूप में एंट्री मिलती है तो हमें वो तकनीक और अनुभव मिलेगा जिसे हासिल करने में हमें 30 साल लग सकते थे। यह एशिया के शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुकाने वाला कदम होगा। तो दोस्तों, क्या भारत अपनी इस महामहत्वाकांक्षी योजना में सफल हो पाएगा? क्या हम चीन और अमेरिका के समकक्ष एक 6th जनरेशन महाशक्ति बन पाएंगे? एयर चीफ मार्शल का यह विजन दिखाता है कि भारतीय वायुसेना अब रक्षा के बजाय आक्रामक सुरक्षा की ओर बढ़ रही है। हम अब तकनीक के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि तकनीक का नेतृत्व करेंगे। यह 2026 का नया भारत है जो आसमान की ऊंचाइयों को अपनी शर्तों पर नापना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अकेले अपना छठी पीढ़ी का विमान बनाना चाहिए या हमें फ्रांस या ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।